motorcycles of engine capacity exceeding 350cc distinctly for personal use, and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. वैसे स्वास्थ्य स्वागत है दोस्तों आपका और एक नई वीडियो में। ओ पॉट होल्स भाई स्वागत भी करने नहीं दे रहे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे बढ़िया दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और आज थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस भी है और बहुत लोगों को जानना भी है कि गाड़ियों की प्राइस गिर गई है क्या। अभी जो टैक्स या जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो इसकी वजह से प्राइस में क्या इफेक्ट आया है, प्राइस ड्रॉप हुई है नहीं हुई है, प्राइस बढ़ गई है, और कौन सी बाइक पे प्राइस कम हो गई है। तो आज पूरा टॉपिक इसी के ऊपर ही है, कौन सी बाइक के ऊपर कितना टैक्स लगा है। 350cc के ऊपर जो बाइक्स है उनके ऊपर ही टैक्स लगा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो 350cc और उसके नीचे जो बाइक्स है इतनी सारी, तो उनमें 18% GST लग के जो टैक्स आएगा, तो इसकी वजह से प्राइस में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। और जो 350cc के ऊपर जो बाइक्स है उनमें जो टैक्स लगेगा वो थोड़ा हायर टैक्स लगेगा और उनकी प्राइस है वो बढ़ सकती है। पहले जो बाइक के ऊपर 28% GST लगता था, अब वो 28% नहीं लगता, अब वो कम होके 18% का कर दिया है। अब बात करते हैं कौन सी बाइक के ऊपर GST लग के प्राइस ड्रॉप जो आया है, वो है कम्यूटर सेगमेंट। कम्यूटर सेगमेंट में अपनी 100cc से लेके 125cc तक जो बाइक्स है, जिनमें एक्टिवा हो गई या एक्सेस या अपनी स्प्लेंडर, प्लेटिना, ये सारी जो कम्यूटर बाइक्स है में 5 से 7,000 का ड्रॉप आया है। और उसके बाद जो अपनी 150cc से 250cc तक जो बाइक्स है जो मिड सेगमेंट में आती है, तो उनमें 10,000 से 12,000 तक का ड्रॉप आया। तो ये टोटल ड्रॉप है बाइक्स के ऊपर जो आ गए हैं, जो अपने कम्यूटर और मिड सेगमेंट वाली जो बाइक्स है, तो उनके ऊपर जो ड्रॉप्स आ गए हैं GST रिफॉर्म के बाद। फिर अपनी जो 350cc के ऊपर जो बाइक्स है जितनी सारी, जिसमें हिमालयन 450 आ गई, तो उसमें डायरेक्ट 25,000 रुपीज़ का प्राइस उसके ऊपर बढ़ चुकी है। और अपने जो 650cc जो ट्विन सिलेंडर इंजन है, जिसमें कि इंटरसेप्टर आ गई, वो बाइक में भी 25 से 30,000 रुपीज़ का प्राइस बढ़ चुका है वो बाइक में भी। वैसे अपनी जो मिड सेगमेंट रेंज वाली बाइक्स है, जिनमें अपनी 150cc से 250cc वाली जो बाइक्स है, उनमें हॉर्नेट आ गई, फिर अपनी FZ आ गई, यामाहा की KTM सेगमेंट आया, अपाचे आ गई, तो ये सारी जो बाइक्स है ना, उनके ऊपर 10 या 12,000 का ड्रॉप आया है उनके प्राइस के ऊपर। और जो अपना स्पोर्ट्स सेगमेंट है, जैसे कि निंजा की बाइक्स हो गई, डुकाटी वाली, तो सारी बाइक्स अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम महंगी होने वाली है। तो ये सारे चेंजेस हो गए हैं ये GST रिफॉर्म में। और अपनी 200cc और 250cc, मतलब जो 250cc वाली जो सेगमेंट है, उनमें जो प्राइस ड्रॉप हुआ है वो शायद 10 या 15,000 के बीच में प्राइस ड्रॉप हुआ है वो बाइक में भी। लेकिन ये सारे चेंजेस है वो 22 तारीख के बाद ही पता चलेंगे, 22 सितंबर के बाद, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट शायद हुआ नहीं है GST का। तो जब सारी चीज़ें हो जाएंगी इम्प्लीमेंट करके, जो प्राइस निकल के आएगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। आप भी सोच रहे हो कि ये बाइक लेने का, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसका माइलेज, नॉर्मल सिटी में अगर गाड़ी चला रहे हो जहाँ रश ज़्यादा होता है, तो आपको नॉर्मल से 25 या 30 का एवरेज ये गाड़ी निकाल के दे सकती है। अगर आप हाईवे की बात कर रहे हो, तो हाईवे में ये गाड़ी आपको 27, 28 या 30, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 30 तक का ही एवरेज निकाल के दे सकती है हाईवे में। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस मशीन से। तो ये सारी चीज़ें हैं माइलेज के बारे में। लेकिन कभी कभी लगता है कि इसका एवरेज है ना थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर 250cc का इंजन है, तो 25 या 30 के बीच में अगर ये गाड़ी एवरेज दे रही है, तो बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा पर्सनली मुझे भी लगता है, क्योंकि ट्रायम की गाड़ी ले लो या रॉयल इनफील्ड की गाड़ी ले लो, 400cc का इंजन भाई उतना ही, वो भी उतना ही एवरेज दे रही है, और ये भी 250cc का इंजन उतना ही एवरेज दे रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगती है। बड़े बड़े पॉट होल्स, हर साल यहाँ पे पॉट होल्स मिलते ही मिलते हैं। पता नहीं ये जगह शापित जगह है लगता है मेरे को। गवर्नमेंट ने जो अभी नया टैक्स लागू किया है 22 सितंबर से पहले, आपको 400 सीसी का या 350 सीसी के ऊपर अगर कोई गाड़ी लेनी है तो अभी ले लो, अदरवाइज आप भी उस टैक्स का शिकार हो जाएंगे। अभी मेरे दोस्त ने भी डोमिनर 400 सेंटर
अभी मेरे दोस्त ने भी डोमिनर 400 ली है, तो उसको टैक्स का पैसा पे नहीं करना पड़ा। तो इसकी वजह से आप भी अगर लेना चाहते हो, प्लान है तो जल्दी जल्दी करो और ले डालो 400 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी का इंजन। गांव में थोड़ी बढ़िया एकदम माहौल चल रहा है। माहौल मतलब जो धूप गिर रही है वो एकदम बढ़िया गर्मी का एहसास करवा रही है। नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश थी। जब से मैं गांव में आया हूँ ना, जब से मैंने गांव में कदम रखा है, बारिश ही बारिश मिल रही थी। मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। और यहाँ पे है अपना जय विनायक टेम्पल। कभी अगर आपको आना है तो ये रहा जय विनायक टेम्पल। वैसे इस गाड़ी में 2-3 चीजें अगर आप छोड़ दो प्रॉब्लमेटिक, तो ये गाड़ी स्मूथ है, रिफाइंड है। उसका इंजन तो रिफाइंड है इस गाड़ी का, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो तो इसकी सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं फील होती। और वाइब्रेशंस की बात करूँ तो जब ये गाड़ी सर्विसिंग को आई थी तब हल्के फुल्के वाइब्रेशंस इस गाड़ी में आ रहे थे। बाकी तो मशीन है, हर मशीन में वाइब्रेशंस तो आते ही रहते हैं। तो इसमें भी हल्के फुल्के वाइब्रेशंस है, उतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है कि बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वाइब्रेशंस, या बहुत ज़्यादा गाड़ी घुर घुर ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं फील होता। नॉर्मल से वाइब्रेशंस है। और इंजन की बात करूँ, स्मूथ है, रिफाइंड इंजन है। इससे बढ़िया इंजन नहीं हो सकता। बस जो गर्मी फेंकता है ना, उससे आप तैयार रहना। गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही फेंकता है ये इंजन, पता नहीं क्यों। इसका कूलेंट चेक किया, कूलेंट चेंज किया, सारी चीज़ें चेंज करके भी जो गर्मी है ना, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। अभी मेरा कूलेंट टेम्परेचर है वो 83 डिग्री सेल्सियस पे है। वैसे बाकी ऐसा कुछ गाड़ी में अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है बहुत ज़्यादा बड़ा। बस टाइम टू टाइम इसकी चेन लूप करते रहना, क्योंकि अगर चेन लूप नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के नॉइस आते हैं इस गाड़ी में। बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक क्वेश्चन किया है कि भाई ये कौन सा मोबाइल यहाँ के बिठा के रखा है। इसका डिस्प्ले बढ़िया है, विजिबिलिटी भी बढ़िया है इस डिस्प्ले की। इस बाइक की बात करूँ तो इसमें कितना टैक्स रिड्यूस होने वाला है, तो इसमें बैठने वाला है 18% टैक्स, जो कि शायद 2,30,000 एक शोरूम प्राइस है इसकी। तो अगर 18% में उस एक शोरूम प्राइस के ऊपर टैक्स लगाऊं, 2 लाख शायद 12 या 10,000 तक शायद से आ सकता है। शायद से बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकता, बता सकता। जब वो लगेगा, जब वो आएगा तभी पता चलेगी चीज़ें। वैसे मैंने जो ये बाइक ली थी वो जनवरी में ली थी। जनवरी के एंड में शायद मेरे को ये बाइक मिली थी, तो तब मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी 2,95,000। अगर आप बाइक लेने का अभी प्लान कर रहे हो तो प्लान अभी ड्रॉप कर दो। अगर आपको बढ़िया प्राइस चाहिए तो थोड़ा रुक जाओ, 22 तारीख के बाद ही प्राइस का पता चलेगा, उसके बाद ही आप बाइक परचेस करने की सोचना। ब्लैक जो कलर इसमें सूट करता है ना, एक नंबर सूट करता है। अगर ये गाड़ी आप 2025 में लेना चाहते हो तो भाई अभी थोड़ी दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी जो GST का जो माहौल चल रहा है वो थोड़ा सा स्टेबल होने दो। 22 सितंबर के बाद जो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो उसके बाद ही इस गाड़ी को परचेस करना आप। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाओ, 18% जो GST लगेगा तो उस GST के ऊपर ही जो प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो जब प्राइस डिसाइड हो जाएगी तो उसके बाद ही आप परचेस करने की सोचना। अगर आपको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।